हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड की रसोई में। तो एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर से आई हूँ और ये वीडियो है कि जो लोग आप अक्सर मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि आखिर कोई भी शॉर्ट्स हैं वो आपके कैसे वायरल हुए या फिर वायरल कैसे होते हैं शॉर्ट्स। तो ऐसी क्या ट्रिक हमको लगानी पड़ती है जिससे कि हमारे शॉर्ट्स वायरल हो जाएं। तो उसके लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वही चीज़ें मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी कि आखिर हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे कि हमारे शॉर्ट्स वायरल हो जाए। तो सबसे पहले तो शॉर्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि हम मोटिवेशनल शॉर्ट्स बनाते हैं जिसमें हम वॉइस लगाते हैं मोटिवेशनल या फिर कॉमेडी वाली, या फिर कोई सॉन्ग प्ले करते हैं हम उसके साथ में वॉइस में, या फिर हम करते हैं अपनी वॉइस में। तो अलग अलग टाइप के शॉर्ट्स होते हैं और उसमें अलग अलग टाइमिंग भी होती है। जैसे 60 मिनट तक के होते थे पहले, तक 60 सेकेंड के होते थे पहले शॉर्ट्स, 1 मिनट के। लेकिन अब जो है वो 3 मिनट के शॉर्ट से हो सकते हैं, क्योंकि उसमें लेकिन सॉन्ग नहीं लगता है। जो 3 मिनट के शॉर्ट्स होते हैं उनमें सॉन्ग नहीं लगता है, और सॉन्ग सिर्फ 1 मिनट तक ही लगेगा। उसमें हम अपनी वॉइस में या फिर वैसे बना सकते हैं उन शॉर्ट्स को। अगर आप वीडियो में वॉइस डाल रहे हैं, सॉन्ग लगाएंगे, तो वो 3 मिनट तक का सॉन्ग उसमें नहीं आता, सिर्फ 1 मिनट तक ही आता है। तो इसलिए शॉर्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इनका जो वायरल होने का जो तरीका है ना, वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जो कोई भी शॉर्ट्स है हमारा, अगर हमारा जैसे 1 मिनट का शॉर्ट्स है, तो अगर 30 सेकेंड तक, मतलब 30 सेकेंड तक अगर किसी ने देख रखा है लगातार, तो तब तो ये होता है कि हमारा शॉर्ट्स में जो हमारा व्यू है वो काउंट हो जाता है। लेकिन अगर 30 सेकेंड से पहले ही उसको हटा दिया, स्क्रॉल कर दिया, तो वो हमारा व्यूज फिर काउंट नहीं होता। तो वैसे व्यूज में काउंट हो जाता है, लेकिन वो इंगेज्ड व्यू में काउंट नहीं होता। तो इंगेज्ड व्यू का ही हमारा जो मोनेटाइजेशन में है वो अप्लाई होता है, इंगेज्ड व्यू का। और जो हमारे पूरे शॉर्ट्स होते हैं वो नहीं हमारे नहीं जुड़ते हैं वो। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि कई लोगों की मुझे कमेंट आ रहे थे कि हमारे शॉर्ट्स के व्यू तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन अर्न वाले सेक्शन में बहुत कम दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो वो इंगेज्ड व्यू ही दिखाता है। अर्न वाले सेक्शन में सिर्फ इंगेज्ड व्यू जो होते हैं वही आपको नजर आते हैं। तो बाकी जो आपका मेन जो व्यूज है उसमें आपके सारे व्यूज होंगे, लेकिन अर्न वाले सेक्शन में सिर्फ इंगेज्ड व्यू होंगे। इंगेज्ड व्यू का मतलब है कि कम से कम 30 सेकेंड तक आपकी जो शॉर्ट्स है उसको लोगों ने देखा है, या फिर अगर छोटा शॉर्ट है तो 3 सेकेंड तक देखा है, अगर बड़ा शॉर्ट्स है तो 30 सेकेंड तक देखा है। कई शॉर्ट्स ऐसे होते हैं कि जो 7-8 मिनट 7-8 सेकेंड के होते हैं, 10-12 सेकेंड के भी होते हैं। तो उनको मिनिमम मतलब 3 सेकेंड तक देख रखा है अगर किसी ने, तो वो आपका इंगेज व्यू में काउंट हो जाएगा, वरना नहीं होता है। और शॉर्ट्स हमारे वायरल कैसे होते हैं? जैसे हमारे फोन में जैसे जो भी शॉर्ट्स आते हैं, किसी को तो हम तुरंत स्क्रॉल कर देते हैं, लेकिन वो हमारे व्यूज तो काउंट हो जाता है। लेकिन इंगेज व्यू तभी काउंट होगा जब हम उसको 30 सेकेंड तक या 3 सेकेंड तक देखेंगे। तो जब हमारे कोई शॉर्ट्स में लोग ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं, जैसे 1,000 फोन में हमारा शॉर्ट्स गया, तो 100 में से 50% लोगों ने उसको देखा, 50% लोगों ने स्वाइप कर दिया। तो हमारा 50% का जो है उससे भी हमारा काफ़ी अच्छा जो है जो व्यूज हैं वो बन जाते हैं, कि अगर 50% लोगों ने भी देख लिया। और कई बार ये होता है कि 80% लोग स्वाइप कर दे रहे हैं, सिर्फ 20% लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद वो आपका शॉर्ट आगे उतना नहीं बढ़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं मेन की, कितने लोग उसको स्टार्टिंग में देखते हैं। अगर जैसे स्टार्टिंग में जितने फोन में वो गया सभी लोगों ने देख लिया, या फिर 80% लोगों ने भी देख लिया, तो शॉर्ट्स अधिकतर वो शॉर्ट्स क्या हो जाते हैं, वायरल होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम आखिर सभी लोग चाहते हैं कि हमारे शॉर्ट्स वायरल हो जाए, लेकिन कैसे होंगे? तो उसके लिए आपको, जब जैसे आप शॉर्ट्स बना रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे करके मतलब उसको प्रेजेंट कीजिए ताकि लोगों को देखने की इच्छा हो कि आखिर इसमें है क्या। अगर वो 30 सेकेंड तक भी देख लेंगे तो आपका व्यूज काउंट हो जाएगा। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट्स में ऐसा बनाना है कि जिससे लोग एकदम तुरंत आपको देखने की, मतलब थोड़ी देर तो देखें हो, भले ही वो पूरा ना देखें, लेकिन कम से कम अगर 1 मिनट का शॉर्ट है तो 30 सेकेंड तक देखें। 10 सेकेंड का शॉर्ट है तो कम से कम 3 सेकेंड तक उसको देखें। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो आपका जो व्यूज है ना वो काउंट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कुछ स्टार्टिंग में जब आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग
बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कुछ इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे आजकल लोगों को आपको पता होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे कि हमको लगता है कि अरे क्या है आखिर इसमें, इस तरह से बोलते हैं ना। जनरली वो शुरू नहीं करते हैं कि मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, ऐसा नहीं, कुछ मतलब अलग तरीके से बोलते हैं जिससे कि हमको इंटरेस्ट आता है कि आखिर इसमें है क्या। हम पूरा नहीं भी देखें तो थोड़ा बहुत हम शॉर्ट्स को देख लेते हैं अगर जो अलग टाइप का हमको दिखता है। एक तो है शॉर्ट्स, और बाकी जो दूसरा तरीका है, जैसे आप कोई रेसिपी भी बता रहे हैं तो शुरू में आप ऐसा मत कहिए कि आज मैं ये बना रही हूँ, शॉर्ट्स में ये बना रही हूँ, ऐसा नहीं, मतलब कुछ अलग तरीके से कहिए कि जैसे कि भाई सर्दियों में ये अच्छा लगता है, सर्दियों में सबका मन ये खाने को होता है, या फिर गर्मियों में ये चीज़ें बहुत वायरल हो रही हैं आजकल। इस तरीके से स्टार्टिंग अगर आप करेंगे ना, अगर आप बोल के कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, फर्क पड़ता है, लोग उसको देखना चाहते हैं, और थोड़ी देर भी देखें तो आपका जो व्यू है वो काउंट हो जाता है। और दूसरी चीज जो शॉर्ट्स में है वो है कितना बड़ा आपने शॉर्ट्स बना रखा है। जैसे अगर आप कॉमेडी और मोटिवेशन वाले शॉर्ट्स हैं तो कई कई तो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कई कई जो कॉमेडी वाले होते हैं वो 10 सेकंड की, 12 सेकंड की, 15 सेकंड की ये होते हैं। तो ऐसे शॉर्ट्स में वायरल होने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो छोटे से होते हैं, लोग उनको 1 मिनट में देख लेते हैं, तो तुरंत देख लेते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो उसका आपका व्यू जल्दी काउंट होता है, और ऐसे शॉर्ट्स ज़्यादा वायरल होते हैं जो बिल्कुल छोटे से होते हैं। तो और दूसरी चीज़ एक और है कि जैसे आप छोटे छोटे शॉर्ट्स, कॉमेडी शॉर्ट्स हैं तो छोटे छोटे बनाइए, अच्छे अच्छे होते हैं। बाकी आप रेसिपी तो आप 2-3 मिनट कितने की भी बना सकते हैं, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, या फिर छोटी बड़ी वो आपकी मर्जी है, वो आप कर सकते हैं। और मिनी ब्लॉग भी बना सकते हैं आप छोटे छोटे, और इंटरेस्टिंग तरीके से मिनी ब्लॉग को शुरू किया। ऐसा नहीं कि मैं आप नया मिनी ब्लॉग बना रही हूँ, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कि अरे भाई आज तो ऐसा हो गया, आज तो हमारे घर में कोई ऐसे मेहमान आ गए कि उन्होंने सब गड़बड़ कर दी, या फिर कोई भी चीज़, मतलब कुछ ऐसा आप शुरू में कह सकते हैं जिससे कि लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए उसमें, और थोड़ी देर भी देखेंगे तो आपका जो व्यू है वो काउंट हो जाएगा। और एक चीज़ होती है, जैसे हम लोग लॉन्ग वीडियो में थंबनेल बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट्स में थंबनेल नहीं होता है, आपको पता होगा। लेकिन जो एक डिस्प्ले पिक्चर उसमें लगानी पड़ती है हमको स्टार्टिंग में, आपको पता होगा, जिसमें वीडियो एडिट करते हैं, शॉर्ट्स एडिट करते हैं, उसमें वहाँ पे से आपको कौन सा आपने वो पेज लगाना है वो आप उस वीडियो में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में भी ज़रूर करना चाहिए कि कोई ऐसा सीन उसका सेलेक्ट कीजिए जो कि थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई इसमें क्या हो रहा है, मतलब ना। अगर आप कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जो यूट्यूब है वो अपनी ओर से कुछ भी लगा देगा उसमें, लेकिन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप इस तरह का सेलेक्ट कीजिए जो पिक्चर है उसमें, कि वो मतलब इंटरेस्टिंग लगे, और उसको देख के आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये अगर पिक्चर लोगों के सामने जाएगी तो लोग तुरंत इसको देखना चाहेंगे ना। तो इस तरह का उसमें सेलेक्ट कीजिए। तो ये चीज़ें हैं शॉर्ट्स के वायरल होने के बारे में। और अगर आप छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाएंगे तो जल्दी वायरल हो सकते हैं, अगर आप बड़े बनाते हैं तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्वालिटी पर निर्भर है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के बनाएंगे तो आपके ज़रूर वायरल होंगे। और चलिए मैं दे देती हूँ पहले आज के शाउट आउट। तो आज का शाउट आउट, पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए, एसके रानी किचन। एसके रानी किचन का भी बहुत अच्छा चैनल है, और नया नया चैनल इन्होंने शुरू कर रखा है, और बेस्ट कमेंट के लिए इनका चैनल है, तो प्लीज़ इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है मेरी पहली मेंबर का, दुर्गा राणा कुकिंग। तो ये 1 साल से ज़्यादा इनको मेंबरशिप का हो गया है, और बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं, नेपाल से ये हैं। तो इनको प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मैं इनका लिंक अपनी कम्युनिटी पे लगा दूंगी। और अगला जो शाउट आउट है वो है मेरे हाइप स्टार के लिए, कोमल स्पेशल रेसिपीज़। तो ये मेरी मेंबर भी हैं, कोमल स्पेशल रेसिपीज़। तो इनको हाइप स्टार का जो टैग है वो मिला है, इन्होंने अपने पोस्ट किया था उसको, तो इसीलिए आज का शाउट आउट एक उनके लिए है, कोमल स्पेशल रेसिपीज़ को। तो इनका भी कुकिंग का चैनल और बहुत अच्छा इनका चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो है हुमेरा कुकिंग एंड फैमिली ब्लॉग। तो ये भी है मेरी हाइप स्टार। तो इनका भी इन्होंने अपना जो हाइप स्टार का बैच है वो लगा रखा था अपने पोस्ट पे, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं इन सभी का लिंक अपनी कम्युनिटी पे लगा दूंगी, जहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आपको एक चैनल बताया था, ये है मेल्टेड फॉर यू, जो कि मेरी भतीजी का चैनल है, मेरे बड़े भैया हैं, उनकी बेटी है, तो उनका उसका चैनल है। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, मैंने आपको बताया था कि उसने अपना चैनल स्टार्ट कर रखा है, तो मैं दिखा रही हूँ कि वो किस तरह का
बनाती है। तो ये देखिए, ये है उसकी चैनल का नाम, मेल्टेड फॉर यू। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो किस तरह का अपना काम कर रही है और ऑनलाइन भी वो सेल करती है अपने कैंडल्स को। तो बहुत अच्छा। तो ये उसने भेजा था मुझे कल कि इस तरह का बना रही है वो, और काफ़ी अच्छी चीज़ें बना रही है। मतलब मुझे देख के तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मेहनत कर रही है अपनी। तो देखिए, ये देखिए, ये कैंडल है और उसने बहुत मेहनत कर रखी है और बहुत खूबसूरत उसने इसको बना रखा है। तो प्लीज़ आप मैं इनका चैनल में लगा दे रही हूँ, मेल्टेड फॉर यू। तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और जिसको भी ये लेना है, ये हल्द्वानी में रहती हैं, तो ये ऑनलाइन आपको ऑनलाइन भी देती हैं, और अगर हल्द्वानी वाले कोई लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इनके चैनल में जा कर के, और इंस्टाग्राम में भी इनकी आईडी है, वहाँ पे जा कर के आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर इनके चैनल पे जा कर के। तो देखिए कितना खूबसूरत सा बना रखा है कैंडल। तो अगर आप लोगों को मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं उनके चैनल पे जाके, और सपोर्ट भी पूरा कीजिए। मैं इनका चैनल अपने कम्युनिटी पे लगा दूँगी, आप वहाँ से जा कर के सपोर्ट कर सकते हैं और अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखिए। तो देखिए कितनी तो मेल्टेड फॉर यू का जो चैनल है वो मैं लगा दूँगी अपने कम्युनिटी पे, आप वहाँ से जाकर ज़रूर ज्वाइन कीजिए और चैनल पे जा कर के। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हाइप कीजिए, क्योंकि मैं अब हाइप स्टार जो जिनको मिल रहा है उनको भी मैं अपने शाउट आउट दे रही हूँ। और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, एक दूसरे को कमेंट करते रहिए, जिससे कि आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ में मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि मेल्टेड फॉर यू को पूरा अपना सपोर्ट बनाए रखिए। एक पढ़ाई के साथ साथ ये अपना छोटा सा मतलब कर रही है, और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स भी इसको मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो कहती कि बुआ, आप अपने चैनल पे मेरा एक प्रोडक्ट मैं आपके लिए भेज रही हूँ, आप दिखा देना। तो मैंने कहा हाँ, मैं दिखा दूँगी। तो देखिए कितनी प्यारी बना रही है। तो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।